नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। आज बात एक बेहद अहम मुद्दे की करेंगे जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आईएएस अधिकारी, ट्रेनी आईएएस अधिकारी कहिए, पूजा खेड़कर, जिनके विवादों की शुरुआत होती है उनकी अनुचित मांगों को लेकर। आपको बता दें कि पुणे में उनकी पोस्टिंग होती है एक एडीएम के तौर पर और उन्हें जिला अधिकारी के अंडर ही अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना था। ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही पूजा खेड़कर, जो कि अभी अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइन भी नहीं करती हैं, वो अपने सीनियर अधिकारियों को यानी कि जिला अधिकारी को और एसडीएम को व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके अपनी जो सुविधाएं हैं उसको लेकर वो जानकारी लेने की कोशिश करती हैं कि उनको केबिन कब मिलेगा, उनको गाड़ी कब मिलेगी, उनके फर्नीचर क्या होंगे, उनको गार्ड्स कब मिलेंगे। इन तमाम चीज़ों की मांग पूजा खेड़कर की तरफ से की जाती है, जिसको साफ शब्दों में साफ तौर पर यह बताया गया कि किसी भी ट्रेनी अधिकारी को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती है। इसके बाद पूजा खेड़कर अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइन करती हैं। आने के बाद में जिला अधिकारी के केबिन को ही खाली कराकर वो अपना पूरा मजमा उसमें सेट कर लेती हैं और उसके बाद वहां से निकलने के लिए उनकी ओर से साफ तौर पर इनकार कर दिया जाता है। इन तमाम शिकायतों के बाद में एक्शन लिया जाता है और उनका, सोचिए, एक ट्रेनी अधिकारी का जिसका अभी ट्रेनिंग पीरियड भी पूरा नहीं हुआ है, उनकी इस तरीके की अनुचित मांगे सामने आती हैं, जिसके बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है पूजा खेड़कर का वासिम में। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई परिवर्तन पूजा खेड़कर के व्यवहार में देखने को नहीं मिला। वही हाव भाव और उसी तरीके का रौब वो दिखाती हुई नजर आई। इसके बाद जब पूजा खेड़कर का नाम विवादों में आया तो सवाल उठने लगे उनके चयन को लेकर। आपको बता दें कि 2022 में पूजा खेड़कर ने ये परीक्षा पास की थी यूपीएससी की, जिसमें 841वीं रैंक उन्होंने हासिल की थी। आपको ये भी पैरामीटर हम बता दें यूपीएससी का कि 841वीं अगर रैंक आपकी आई है तो आप आईएएस अधिकारी के पद पर तैनात होने के लिए हकदार नहीं होते हैं। आपकी रैंक के हिसाब से ही अलग अलग पद आपको मिलते हैं, लेकिन आप एक आईएएस अधिकारी बनने के अधिकारी नहीं होते हैं अगर आपकी रैंक 841वीं आई है। तो सवाल अब यहाँ आप सभी के जहन में ये है कि अगर 841वीं रैंक आई तो मैडम को ये पद कैसे मिल गया। इसमें भी कई तरीके के प्रावधान हैं। एक होती है ओबीसी लेयर, यानी कि ओबीसी कोटा होता है, जिस कोटे के दम पर इन्होंने ये जो अधिकार है या फिर ये जो पद है वो इनको मिला है। वो भी कैसे मिलता है, अगर आपका परिवार, आपके जो माता पिता हैं, उनकी सालाना इनकम की बात करें वो 8 लाख है तो ही आप इस लेयर में आते हैं, और अगर इसके ऊपर है तो आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं। और अगर पूजा खेड़कर की खुद की संपत्ति की बात करें तो वो 17 करोड़ से ऊपर है। और परिवार की तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि परिवार खुद इसी प्रशासनिक सेवा में रहा है, इनके पिता, इनके दादा भी अधिकारी ही रहे हैं। तो अब सवाल एक यहाँ पर यह भी उठा कि जब पूजा खेड़कर ओबीसी क्रीमी लेयर में आती हैं तो इन्हें ओबीसी कोटे के तहत में ये जो पद है वो आखिरकार कैसे मिला। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठा कि इनकी ओर से ये दावा किया गया था कि मानसिक तौर पर और इनकी दृष्टि में कुछ दिक्कतें हैं, जिसे लेकर इन्होंने डिसेबिलिटी एक जो कोटा होता है उसको भी इन्होंने सीधे तौर पर अपने चयन के लिए इस्तेमाल किया था। मामला ये सामने आया कि यूपीएससी की ओर से 6 बार इन्हें ये कहा गया कि आप एम्स में जाके अपना ब्रेन एमआरआई करवाइए, क्योंकि पूजा ने जो भी दावा किया था कि उनको देखने में कुछ दिक्कतें हैं और मानसिक तौर पे भी कुछ परेशानी से वो जूझ रही हैं। तो ये प्रावधान है कि आपको मेडिकल करवाना होगा, तभी आपको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है डिसेबिलिटी का, जिसका फ़ायदा आप अपनी इस जॉब में ले सकते हैं। लेकिन पूजा खेड़कर ने 6 बार, आपको बता दें, एम्स में जाके कोविड का एक बहाना पूजा खेड़कर की तरफ से दिया गया था कि कोविड है जिस वजह से वो टेस्ट नहीं करवा सकती हैं। उसके कुछ समय के बाद में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ब्रेन एमआरआई करवाकर उसकी रिपोर्ट पूजा खेड़कर की ओर से यूपीएससी में सबमिट की जाती है, जिसे यूपीएससी के द्वारा स्थगित कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर में ऐसा 2022 में ही क्या हुआ कि पूजा खेड़कर की जो रिपोर्ट थी प्राइवेट, जिससे पहले स्थगित कर दिया गया, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और एडीएम पद पर ये तैनात हो जाती हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यहाँ पर ये उठता है होम कैडर का। महाराष्ट्र की रहने वाली हैं पूजा खेड़कर और उनको उनका होम कैडर कैसे मिल गया, वो भी ट्रेनिंग के लिए ही होम कैडर दे दिया जाता है। इस पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि होम कैडर मिलना ये नामुमकिन बात होती है इस प्रोफेशन में, लेकिन पूजा खेड़कर को अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही होम कैडर कैसे दे दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अब तलवार लटक
चुकी है। मामला जब खुला है तो सवाल सीधे उठे हैं। यूपीएससी की चयन प्रक्रिया को लेकर भी अभी कुछ सवाल हैं जो सभी के जहन में है, जिसका जवाब जाहिर है कि सबके सामने आना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से जब मामला आगे बढ़ता है तो साफ तौर पर एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और यह भी हो सकता है कि अवैध रूप से जो निर्माण पूजा खेड़कर ने करवाए हैं उस पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है और पूजा खेड़कर को बर्खास्त भी किया जा सकता है। परिवार का जो दबदबा है उसका एक उदाहरण इनकी माता जी का एक वीडियो सामने आया है। हालांकि रिपब्लिक भारत उस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करता है, जिसमें वो एक किसान को हाथों में हथियार लेकर धमकाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये परिवार का दबदबा है जो समय समय पर इसी तरीके से वो दर्शाते रहे हैं। हालांकि वीडियो कब का है, कैसा है, इसकी पुष्टि हम यहाँ पर नहीं करते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा विवाद, ये पूरा मामला बढ़ता चला जा रहा है। यूपीएससी एक बहुत ही गंभीर परीक्षा है। इसके चयन करके आप जिलाधिकारी के पद पर तैनात होते हैं, वो एक बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लोगों के प्रति नौकरशाही में। लेकिन जिस तरीके से पूजा खेड़कर का ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है, कहीं ना कहीं उन छात्रों का भी विश्वास यहाँ डगमगाता हुआ नजर आया, जो असल में ओबीसी कोटे के हकदार थे, जो असल में डिसेबिलिटी के अधिकारी थे, उन्हें सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा गया और पूजा खेड़कर जैसे अधिकारी को आगे बढ़ाया गया है। तो कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब आना बाकी हैं। हालांकि कमेटी की ओर से तफ्तीश की जाएगी तो देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।